दबाना पड़े, वहाँ के लोगों का इंग्लिश को लेकर ऑब्सेशन आप समझ सकते हैं। लोग फ्लाइटों में प्यासे घूम रहे हैं लेकिन एयर होस्टेस को नहीं बुला रहे, कहीं इंग्लिश नहीं बोल पाए तो बेइज्जती हो जाएगी। मेरे देश में, मेरे सुप्रीम कोर्ट में अपनी भाषा में आप बोल भी नहीं सकते कि हिंदी आपकी मातृभाषा है या आपके लिए मात्र एक भाषा है। देश के सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में आपकी भाषा में बात ना होती हो, ये बुरी बात नहीं है, शर्मिंदगी की बात है। भारत माँ का मस्तक भी पीड़ा से तब झुक जाता है जब भारत माँ का बच्चा हिंदी कहने में कतराता है। भारत एक ऐसा देश जहाँ कई भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन एक भाषा है जो हर जगह लोगों की इज्जत, उनका स्टेटस और उनकी वैल्यू तय करती है। जहाँ 140 करोड़ से भी ज़्यादा लोग रहते हैं, वहाँ किसी की काबिलियत का अंदाज़ा इस बात से नहीं लगाया जाता कि वो क्या है, बल्कि इस बात से लगाया जाता है कि वो कितनी अच्छी इंग्लिश बोल सकता है। अब जितनी अच्छी इंग्लिश बोलते हो उतनी ही ज़्यादा इज्जत मिलती है नौकरी में, कॉलेज एडमिशन में, सोसाइटी में। एक रिपोर्ट के मुताबिक फ्लुएंट इंग्लिश बोलने वाले, स्पेशली मैन, 34% ज़्यादा कमाते हैं उन लोगों से जो इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं। एक भाषा जो अंग्रेजों ने हम पर थोपी, आज सम्मान, सफलता, समझदारी मापने का एक पैमाना बन गई है। पर क्यों इंग्लिश बोलने वाले को ज़्यादा इज्जत मिलती है? क्यों हिंदी या अन्य भारतीय भाषा बोलने वाला खुद को कमज़ोर समझने लगता है? क्यों उनका मजाक उड़ाया जाता है? और क्यों ये केवल भाषा का नहीं बल्कि आत्मसम्मान, मानसिकता और शिक्षा व्यवस्था का एक गंभीर मुद्दा बन चुकी है? और क्यों कोई इसके बारे में बात नहीं? तो ये समझने के लिए ये ऐसा क्यों हुआ और क्यों इंग्लिश हमारी सोच में बस गई, ये जानने के लिए हमें वक्त में पीछे जाना होगा। तो इसकी शुरुआत हुई जब अंग्रेज भारत में आए। शुरुआती दिनों में उन्हें हमसे काम करवाने में बहुत दिक्कतें आ रही थी, क्योंकि हमें हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं आती थी और उन्हें सिर्फ इंग्लिश। बीच में कम्युनिकेशन का कोई जरिया नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी भाषा को प्रमोट करना शुरू कर दिया। साल होता है 1835। एक अंग्रेज थॉमस बेबिल्टन मकाउले एक प्रस्ताव तैयार करता है भारत में इंग्लिश को बढ़ावा देने के लिए। मैकॉले ने एक प्रपोजल बनाया, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट। उनका कहना था कि हमें ऐसे इंडियंस की जरूरत है जो Indian in blood and color, but English in taste, opinions, in morals and in intellect. यानी हम एक ऐसा क्लास तैयार करेंगे जो रंग रूप से तो भारतीय हो, लेकिन सोचे, बोले और माने अंग्रेजों जैसा। इसका मतलब था कि हमारी देसी भाषाओं को हटाकर एक ऐसी क्लास बनाई जाए जो ब्रिटिश लोगों की कॉपी हो। वो थे तो बहुत कम और इतने बड़े पॉपुलेशन को कंट्रोल करना आसान नहीं था। उन्होंने खुद तो हिंदी नहीं सीखी बल्कि पूरे भारत को इंग्लिश सिखाना शुरू कर दिया, या कहूँ तो थोपना शुरू कर दिया। वो चाहते थे एक ऐसा भारत जो खुद को ही अपनी भाषा से नफरत करना सिखा दे। धीरे धीरे ही सही, लेकिन वो अपने इस मकसद में कामयाब होते चले गए और धीरे धीरे इंग्लिश की डोमिनेंस और ब्रेन वॉश इस हद तक बढ़ गई कि इंडियंस अंग्रेज़ों के ऑर्डर्स को पूरा करने को ही अपनी ड्यूटी मानने लगे और उनकी भाषा को अपनाना शुरू कर दिया। क्योंकि अगर तुम्हें उनकी भाषा नहीं आती तो तुम किसी काम के नहीं हो, और उनकी भाषा को जानने वालों को नौकरी और अन्य जगहों पर बढ़ावा दिया जाने लगा। और तब से बन गई इंग्लिश एक ऐसी चाबी जो सिर्फ एजुकेशन ही नहीं बल्कि पावर और स्टेटस का एक सिंबल बन गई। उन्होंने इंडियंस को भारतवासियों के सामने खड़ा कर दिया और इंडियंस का ही यूज करके इंडियंस पर ही रूल करने लगे। साल होता है 1947 जब हमारा देश आज़ाद हुआ। जब अंग्रेज भारत से गए तो होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था कि अंग्रेजों द्वारा लागू की गई सभी नियम कायदे बंद हो जाए। लेकिन हुआ क्या? ये समय के साथ और बढ़ती गई। आज हम आज़ाद तो हुए, लेकिन अंग्रेजी की मानसिक गुलामी अब तक हमारे दिमाग में बैठी। इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ देती हमको ना, हिंदी मीडियम में पढ़ लेना हम तो ना। बहुत से हिंदी माध्यम के बच्चे हैं जो बहुत प्रतिभाशाली हैं, बस अंग्रेजी नहीं आती। वो बहुत मेहनती, बहुत जुझारू होते हैं और कॉलेज के पहले साल में जाते हैं उनका एकदम डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है भाई। क्यों? क्योंकि इंग्लिश नहीं आती, कोई पढ़ाई इंग्लिश में हो रही है। आज कोई बच्चा हिंदी मीडियम से है तो उसके लिए रिसोर्सेस ही नहीं है,
या है तो बहुत ही कम। मैंने रियलाइज़ किया कि कंटेंट उतना है ही नहीं, उतनी किताबें, उतने नोट्स, उतनी अलग अलग वैरायटी की चीज़ें है ही नहीं अवेलेबल हिंदी मीडियम में। जो भारत एक समय में एजुकेशन हब यानी शिक्षा का केंद्र हुआ करता था, आज सिर्फ इंग्लिश के पीछे भाग रहा है। आज भारत में लगभग 15 लाख स्कूल हैं। Yes, 15 lakh schools in the country. जिसमें से 10 लाख से ज़्यादा सरकारी स्कूल्स हैं, जिसमें 26 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इन स्कूलों में 42% से ज़्यादा स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम से पढ़ाई करते हैं और इंग्लिश मीडियम में सिर्फ 26%। इन आधे से ज़्यादा इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को तो छोड़ो, पढ़ाने वाले टीचर्स खुद इंग्लिश में बात तक नहीं कर पाते। हम इंग्लिश में नहीं बता सकते। इंस्टीट्यूट के INSTUTE इंस्टीट्यूट। जब कोई बच्चा हिंदी में ही सबसे ज़्यादा और अच्छा समझ सकता है तो फिर सिस्टम इंग्लिश को ही क्यों मानते हैं। एक लड़का था, नाम था मोहन, पढ़ने में बहुत तेज़ था। उसने अपनी 12th तक की पढ़ाई एक गवर्नमेंट स्कूल से हिंदी मीडियम से पूरी की। 12th में 92% आए। सपना था इंजीनियर बनने का, लेकिन जब कॉलेज में एडमिशन मिला तो सभी सब्जेक्ट इंग्लिश में था। लेक्चर सुनता पर समझ नहीं आता, ना तो प्रोफेसर हिंदी में समझाते थे और ना ही हिंदी में नोट्स मिलते थे। पहले जो लड़का हर टेस्ट में टॉप किया करता था, अब वो बस पीछे के बेंच में चुपचाप बैठा रहता। आखिर क्या गलती थी उसकी? बस इतनी कि उसने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की। ये सिर्फ मोहन की कहानी नहीं, बल्कि मोहन जैसे कई स्टूडेंट्स हैं जो जैसे तैसे इस सिस्टम को बर्दाश्त कर रहे हैं। एक बच्चा साइंस और मैथ्स में टॉप करता है लेकिन इंग्लिश में कमज़ोर है, तो लोग उसे कहते हैं कि तू कुछ नहीं करता। आखिर क्यों हमने किसी भाषा को दिमाग का पैमाना बना दिया? एक रिपोर्ट कहती है कि जो बच्चे इंग्लिश में कमज़ोर होते हैं वो खुद को कमज़ोर समझने लगते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस की बहुत कमी आ जाती है। लेकिन हकीकत तो कुछ और ही होती है। उनमें टैलेंट तो होता है लेकिन समाज ने उसे किसी भाषा से जज कर दिया, किसी ऐसे भाषा से जो कि हमारा है ही नहीं। एक रिपोर्ट के मुताबिक गाँव में 100 में से 74 बच्चे कक्षा 5वीं की इंग्लिश पुस्तक तक नहीं पढ़ पाते, लेकिन फिर भी उन्हें एग्ज़ाम उसी भाषा में देनी पड़ती है। और गाँव की बात तो छोड़ो, कई जगहों पर 12th के बच्चे, 12वीं के बच्चे 8th और 9th की इंग्लिश बुक तक नहीं पढ़ पाते। एक बच्चा एग्ज़ाम में फेल हो जाता है क्योंकि सवाल समझ नहीं आया, ना कि उसे जवाब नहीं आता। एक आदमी डॉक्टर के पास दवाई लेने जाता है, डॉक्टर 4 लाइन इंग्लिश की बोलता है, कुछ मुश्किल शब्द बोलता है, तो वो मान लेता है कि ज्ञानी आदमी ठीक बोल रहा होगा। उसे अपनी हेल्थ के बारे में एक वाक्य ठीक से समझ में नहीं आता। भाषा का अंतर ऐसा है कि मरीज अपनी बीमारी को ठीक से कभी समझ ही नहीं पाता है। ऑपरेशन तक की सहमति ले लेते हैं अंग्रेजी बोल के, वो समझ नहीं पा रहा होगा, हाँ तो हो गया, साइन कर, हाँ उसमें क्या लिखा हुआ है कि तुम्हारा ऑपरेशन करेंगे तो मर भी सकते हो, मर गए तो तुम्हारी जिम्मेदारी, पता ही नहीं उस बेचारे को। एक मशीनरी की जॉब जिसमें इंग्लिश छोड़ो बोलने तक की जरूरत नहीं है, उसमें भी एक हिंदी बोलने वाले को रिजेक्ट करके इंग्लिश बोलने वाले को प्रेफरेंस मिलता है। आखिर अपने ही देश में अपनी ही भाषा बोलने में लोगों को शर्म आती है। क्यों? भारत में 22 आधिकारिक भाषाएं और सैकड़ों बोलियां हैं, लेकिन फिर भी इंग्लिश एक विदेशी भाषा न्याय, शिक्षा, नौकरी और सरकार की मूल भाषा बन चुकी है। इतनी सारी भाषाएं होने के बाद भी हमारे देश में चाहे मेडिकल हो या इंजीनियरिंग या और किसी चीज़ की पढ़ाई हमारी भाषा में ना होकर किसी दूसरी भाषा, एक विदेशी भाषा में हो, तो ये गुलामी नहीं तो और क्या है। इसीलिए तो एक अंग्रेज भारत में आकर कहता है कि भारत ये सब सोच भी नहीं सकता। Where is it that a team from India, 3 super smart engineers with, not 100 million, but let's say 10 million, could actually build something truly substantial? Look, the way this works is we're going to tell you it's totally hopeless to compete with us on training foundation models. You shouldn't try, and it's your job to try anyway. And I believe both of those things. 2020 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि अर्ली एजुकेशन अपनी मदर टंग में होनी चाहिए, लेकिन फिर भी पेरेंट्स इंग्लिश मीडियम को ही प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है हिंदी मीडियम यानी खराब फ्यूचर। ये बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल कॉलोनाइजेशन है जहां हम खुद ही अपनी भाषा से शर्माते हैं। Colonization is strange because you go there and you don't just take over, you then force the people to become you. That is such a strange concept. When you think about where the British did it, I mean, they did it in Africa, they did it in Asia, and think about in India. कोई फॉरेनर भारत आकर यही की भाषा बोलता है, अटक कर ही सही, लेकिन कुछ भी वीडियोस बनाता है। लोग उसे सेलिब्रिटी बना देते हैं,
सरकार उसे क्रिएटर अवार्ड तक दे देती है। लेकिन वहीं अगर कोई भारतीय इंग्लिश में अटक जाए तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, उस पर हंसने लगते हैं। जब एक बच्चा पैदा होता है तो पेरेंट्स सबसे पहले ये सोचते हैं कि मैं अपने बच्चे को किसी अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाऊंगा जिससे उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा। बच्चे को बचपन से ये बताया जाता है, उसके दिमाग में ये बैठाया जाता है कि इंग्लिश ही सब कुछ है। तभी जब घर में कोई मेहमान आए हो तो पेरेंट्स बड़े गर्व के साथ बताते हैं कि मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है, उसे बहुत सारी पोएम्स याद है। वो कहते हैं कि चलो बेटा अंकल को भी कोई पोएम सुनाओ। उस बच्चे को ये तक नहीं पता कि उन पोएम्स का मतलब क्या होता है। उससे जो कहा गया वो कर देता है, वो बस इन सब चीज़ों को रटता चला जाता है। आप ही मुझे बता दो, हमने बचपन में पढ़ा था जॉनी जॉनी यस पापा, इसका मतलब क्या है? क्या ये ज़रूरी था? क्या इसने हमें कुछ सिखाया? तो ये प्रेशर कि इंग्लिश ही सब कुछ है लोगों के दिमाग में असर डालता है। जिसे इंग्लिश नहीं आती उसे लोग अनकूल, गांव वाला या कमज़ोर कहने लगते हैं। हिंदी वालों को लगता है कि शायद वो कमज़ोर हैं और इंग्लिश में अटकने वालों का मजाक उड़ाया जाता है। एक मनोवैज्ञानिक का कहना है कि जो स्टूडेंट्स इंग्लिश में कमज़ोर होते हैं उनमें अकादमिक ट्रॉमा के लक्षण दिखाई देते हैं। ये उनकी समझदारी की कमी के कारण नहीं होता, बल्कि ये सामाजिक शर्म की वजह से होता है। ये सिर्फ एक लैंग्वेज का इशू नहीं है, बल्कि ये एक आइडेंटिटी का क्राइसिस है। ये पूरी दुनिया जो है ना, ये भारत को अपनी झोपड़पट्टी बनाना चाहती है। ये है हमारे बच्चों का भविष्य। भाई भारतीयों को अंग्रेजी आनी चाहिए। ये अंग्रेजों के लिए जरूरी क्यों था? क्योंकि इन्हें अंग्रेजी आएगी तभी तो हम इन्हें जो आदेश देंगे उनका पालन करेंगे ना। आपको एक प्यून चाहिए, आपको एक प्यून चाहिए तो आप उसको अंग्रेजी सिखाओगे ना। आप अंग्रेज हो, आपको एक प्यून चाहिए, कि आपको नौकर चाहिए तो उसे आप अंग्रेजी सिखाओगे ना। तो इसलिए जरूरी है कि भारतीयों को अंग्रेजी सिखाई जाए। एक ऐसी भाषा जिसको समझते समझते या कहूँ तो रटते रटते एक बच्चा अपनी भाषाओं को भूल जाता है, उनकी सोच सीमित हो जाती है, जिससे बनती है समाज की एक ऐसी शख्सियत जो कि सिर्फ काम करने और ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए ही बनी होती है, क्योंकि इस सिस्टम का बस यही एक मकसद है। फिर यही लोग बाकियों का मजाक बनाते हैं। चलिए मैं मानता हूँ इंग्लिश मतलब ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़, लेकिन क्या ये अपॉर्चुनिटीज़ हिंदी वालों के लिए नहीं बनाई जा सकती? ऐसे कितने ही देश हैं जहाँ पढ़ाई उनकी अपनी ही भाषा में होती है, जैसे जापान, जर्मनी, फ्रांस। ऐसे कितने ही देश हैं जहाँ इंग्लिश ऑप्शनल है, जरूरी नहीं। दुनिया के सबसे बड़े देश, सबसे बड़ी पावर दुनिया की जो है, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे रशिया हो, चाहे यूएसए हो, सब अपनी भाषा बोलते हैं और वो गुस्सा जाते हैं उनसे इंग्लिश में बात करो तो वो सीखना नहीं चाहते इंग्लिश। ऐसा भी नहीं कि उनको आ नहीं रही है, वो सीखना ही नहीं चाहते, वो रिफ्यूज करते हैं, हमें इंग्लिश नहीं सीखनी है, हमें अपनी भाषा बोलनी है। बट हम, दुनिया की इतनी बड़ी पावर, दुनिया की 5th बिगेस्ट इकोनॉमी, हम पागल हैं इंग्लिश बोलने के पीछे। अगर किसी को उनके देश जाना हो तो उन्हें भी उन्हीं की भाषा सीखनी पड़ती है, लेकिन फिर भी शिक्षा और ऐसे कई मामलों में भारत से कई गुना आगे है। और भारत कितने नंबर पर है? एक रिसर्च के मुताबिक एक बच्चा जितने अच्छे से अपनी भाषा में सीख सकता है, समझ सकता है, उतना किसी दूसरे भाषा में नहीं। फिर भी हमारे यहाँ इंग्लिश को इतना ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है। भाषा तो लोगों को जोड़ने के लिए होती है, लेकिन इंग्लिश लोगों को बांट रही है। शहरों और गाँवों को, अमीरों और गरीबों को, नॉर्थ और साउथ को। सरकारी स्कूलों के बच्चे हिंदी, तमिल, पंजाबी, तेलुगु, मराठी ऐसी भाषाओं में पढ़ते हैं, लेकिन एग्ज़ाम इंग्लिश में, इंटरव्यू इंग्लिश में। हमारे देश में प्रतियोगी परीक्षा को तो हिंदी में दिया जा सकता है, लेकिन उसके बाद क्या? पूरी पढ़ाई इंग्लिश में। दुनिया का एक ऐसा देश जहाँ की शिक्षा व्यवस्था को सबसे अच्छा और सबसे बेहतर माना जाता है, फिनलैंड, वहाँ की पूरी पढ़ाई उनकी अपनी ही भाषा में होती है, फिर भी दुनिया में सबसे आगे है। यही हमारे देश में क्यों नहीं हो सकता कि हर विषय की पढ़ाई हिंदी या अन्य भारतीय भाषाओं में हो? हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में ज़्यादा अवसर मिले, तब होगा भारत असली मायनों में आज़ाद। आपको क्या लगता है, जिस देश ने हम पर इतने सालों तक राज किया, क्या वहाँ हिंदी पढ़ाया जाता होगा? नहीं। जब उन्हें हिंदी आने या ना आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो फिर हमें क्यों इंग्लिश ना आने से फ़र्क पड़ता है? देखिए, हम इंग्लिश के खिलाफ नहीं हैं। इंग्लिश सीखिए, बहुत अच्छी बात है। आज की दुनिया में ये ज़रूरी भी है, रिसर्च, साइंस, ग्लोबल कम्युनिकेशन के लिए। मगर इंग्लिश सिर्फ एक टूल होना चाहिए,
रूल नहीं। इसे कभी भी इज्जत का पैमाना नहीं बनाना चाहिए। जरूरत है अपनी भाषा को इज्जत देने की, बच्चों को अपनी भाषा में सोचने का हक देने की, इंग्लिश को स्किल सब्जेक्ट बनाकर पढ़ने की, सिस्टम बनाने की नहीं। ज़रूरत है सरकार को हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में और अवसर बनाने की, गर्व से अपनी मातृभाषा में बात करने की, और सबसे ज़रूरी हिचकिचाने वालों का मजाक उड़ाना बंद करने। सोचिए एक ऐसा भारत जहां चाहे कोई बच्चा छत्तीसगढ़ से हो या कश्मीर से अपनी भाषा में कॉन्फिडेंस के साथ बोले, जहां पंजाबी, तेलुगु, तमिल, मराठी, छत्तीसगढ़ी सभी बराबर हो, जहां इंग्लिश सिर्फ एक स्किल हो, किसी की काबिलियत नापने का पैमाना नहीं। क्योंकि ज़ुबान का टैलेंट से कोई रिश्ता नहीं होता, दिमाग सबके पास होता है, फ़र्क बस उस सोच में है जो हमें बताई गई। आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, हर कोई एजुकेशन सिस्टम को कोसने में लगी है, लेकिन कोई ये नहीं बताते कि इस सिस्टम को और बेहतर कैसे बनाया जाए। जो इतने सालों से चल रही है उसे एकदम से तो नहीं बदला जा सकता, लेकिन उसे कुछ हद तक बेहतर बनाया जा सकता है, जिसका पहला कदम ये हो सकता है जिसके बारे में अभी तक हम लोगों ने बात की। ये आज की बात नहीं है, आज से 55 साल पहले एक मूवी आई थी जिसमें यही बातें बताई गई थी जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई। अभी भी वक्त है, अगर हम चाहें तो बहुत कुछ बदला जा सकता है, वरना इंग्लिश इसी तरह बढ़ती जाएगी और अन्य भाषाएं केवल भाषणों तक ही सीमित रह जाएगी। कम इंग्लिश आने पर लोगों के बीच मजाक बनता रहेगा और लोगों को भाषा से जज किया जाता रहेगा। आप अगर इस सोच से सहमत हैं तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, क्योंकि शायद आपका एक शेयर किसी का कॉन्फिडेंस वापस ला सकता है। भाषा से नहीं, सोच से बनती है पहचान। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।